हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। यहाँ पर परिभाषाएं, सोच और चीज़ें समय और स्थान के हिसाब से बदलती रहती हैं। 2006 से पहले हम नौ ग्रहों के बारे में जानते थे, इनके बारे में पढ़ते थे और इनके बारे में रिसर्च भी करते थे और सौरमंडल में भी 9 ग्रह ही थे। फिर साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया और हमारे सौरमंडल में रह गए सिर्फ 8 ग्रह। लेकिन 2016 में एक बार फिर 9वें ग्रह का जिक्र आया और एक बार फिर 9वें ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई। पर यह बहस प्लूटो को लेकर नहीं थी, बल्कि ये बहस एक और ग्रह के बारे में थी जिसे कहा जाता है प्लेनेट 9। सौरमंडल की बाहरी और प्लेनेट 9 है या नहीं। एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक लंबे समय से पहले ही बना हुआ प्लेनेट 9 असल में एक भ्रम है और हो सकता है कि ऐसा कोई ग्रह ही ना हो। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने इसोपर्थ जैसे ग्रह की मौजूदगी के सबूत खोजने के लिए सौरमंडल के कई सर्वे देखे और उनके आधार पर यह नतीजा पाया है कि प्लेनेट 9 की थ्योरी 2016 में चर्चित हुई थी, जब टेलीफोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स ने बरोन यानी कि नेपच्यून ग्रह की कक्षा के अंदर और बाहर क्लस्टर में मौजूद कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स को बड़े ग्रह की संभावना के साथ जोड़ा था। इस ग्रह को प्लेनेट 9 नाम दिया गया था। माना जाता है कि यह धरती से 10 गुना बड़ा है और सूरज से 400 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, लेकिन आज तक इसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल में प्लेनेट 9 के होने के दावे करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि दूरी सही, लेकिन सौरमंडल में एक और प्लेनेट 9 मौजूद है जो हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों को सौरमंडल के इसी हिस्से में किसी लार्ज बॉडी के कई सबूत मिले हैं, पर अभी तक उन्हें इस ग्रह या स्पेस बॉडी के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पर हाल ही वैज्ञानिकों ने एक नए सिरे से स्पेस बॉडी या स्पेस स्ट्रक्चर का अध्ययन करना शुरू किया है और उनका कहना है कि ये जरूरी नहीं कि ये स्पेस बॉडी या स्ट्रक्चर कोई ग्रह ही उनके अनुसार ये कोई बादल हो सकता है या कोई ब्लैक होल ही हो सकता है जो हमारे सौरमंडल के कोने में मौजूद है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है प्लेनेट 9 और ये मौजूद कहाँ है। क्या प्लेनेट 9 एक ब्लैक होल है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता? अगर ये दिखाई नहीं देता तो इसको किसने देखा है? और लंबे समय से प्लेनेट 9 की खोज में क्यों लगे हैं वैज्ञानिकों ने क्यों जताई है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की संभावना? ये किस तरह का ब्लैक होल होता है, इतना विशाल, और कहाँ मौजूद हो सकता है प्लेनेट 9 हमारे सौरमंडल में, और क्या है प्रभाव इसका हमारे सौरमंडल पर? कैसे खोजा गया है, फिर इसकी संभावना बताई गई है, या फिर इसे कैसे खोजा जा सकता है? खगोल वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि हमारे सौरमंडल में नेपच्यून ग्रह से परे एक और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस ग्रह को कोई देख नहीं पाया, इसलिए खगोल वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह की तरह पारंपरिक ग्रह न होकर कुछ और हो। इससे पहले कुछ इससे प्लेनेट 9 तो कुछ प्लेनेट एक्स कह रहे हैं। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक कारण यह भी हो सकता है कि इस 9वें ग्रह को अब तक के सबसे उन्नत दूरबीन यानी टेलीस्कोप से भी इसलिए नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह ग्रह ना होकर ब्लैक होल हो। दरअसल ब्लैक होल अत्यधिक मास तथा डेंसिटी वाले ऐसे स्पेस बॉडी होते हैं जो आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, मगर इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इनके चंगुल से प्रकाश की किरणें भी बचकर नहीं निकल सकती। यह प्रकाश की किरणों को भी अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमारे लिए हमेशा इनविजिबल रहता है। इससे आप ऐसा कह सकते हैं कि घोर अंधेरे कमरे में एक बहुत ही काले रंग की एक चीज़ को रख दिया जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल वैसा ही इस ग्रह को ढूंढना है। खगोल वैज्ञानिकों को एक अरसे से ऐसा लग रहा है कि जहां से हमारा सौरमंडल शुरू होता कहा जा सकता है, एक ऐसा विशाल पिंड होना चाहिए जिसका मास हमारी पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। उसे अभी देखा नहीं गया, लेकिन खगोलीय गणनाएं यही इशारा करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा से परे यानी ओर्ट क्लाउड से होकर गुजर रहे धूमकेतु जिस तरह सौरमंडल की सीमा से भीतर खिंचे चले आते हैं, उससे यही लगता है कि वहाँ हमारी पृथ्वी से भी शक्तिशाली कोई विशाल पिंड होना चाहिए। वह अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल से इन धूमकेतु को अपने रास्ते से विचलित कर रहा है। एक डच वैज्ञानिक योन हेनरिक ऊट ने 1950 में इस बादल के होने की संभावना जताई थी। हिसाब लगाया गया है कि ये बादल सौरमंडल की बाहरी सीमा से परे 1.6 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। वैज्ञानिकों ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की भी संभावना जताई है। इंग्लैंड के डरहम यूनिवर्सिटी के जैकब सोल्डस और शिकागो के एनरॉयस यूनिवर्सिटी के जेम्स एनविन ने हाल ही में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है कि प्लेनेट 9 या प्लेनेट एक्स एक प्राचीन ब्लैक होल है, यानी
प्राइमोर्डियल ब्लैक होल सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक मास वाले तारे की हाइड्रोजन और हीलियम रूपी ईंधन खत्म हो जाता है तो उन्हें फैला कर रखने वाली ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर सघन पिंड ब्लैक होल बन जाते हैं। आमतौर पर ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल इन्हीं भारी भरकम खगोलीय पिंडों के लिए किया जाता है। मगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों की माने तो उनकी मान्यता ये है कि उनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग के समय में हुआ होगा और ये ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे होते हैं। स्टीफन हॉकिंस का ऐसा मानना था कि इन ब्लैक होलों के अध्ययन से ब्रह्मांड के शुरुआती अवस्थाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब ये कितना विशाल है और कहाँ पर मौजूद है। हालिया शोध के अनुसार इस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ने सौरमंडल के बड़े ग्रहों की कक्षाओं को सूर्य के सापेक्ष 6 डिग्री तक झुका दिया है। इस ब्लैक होल की कक्षा काफ़ी चपटी है, वर्तमान में अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी के आसपास है और इसका ऑर्बिटिंग पीरियड 20,000 वर्ष का होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने आकाश में 20 डिग्री गुना अर्थात 400 वर्ग डिग्री का एक क्षेत्र चिन्हित किया है जिसके भीतर ये मौजूद हो सकता है। कंप्यूटर गणनाओं से ये पता चला है कि ब्लैक होल हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हुए हर 3 करोड़ वर्षों में धूमकेतु वाले उल्ट बादल में उथल पुथल मचा देता है। कैसे इसे खोजा जा सकता है? बहरहाल अगर प्लेनेट 9 वास्तव में एक ब्लैक होल होता है तो इसे खोजना किसी ग्रह को खोजने से ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ब्लैक होल के आसपास का प्रभाव मंडल उच्च ऊर्जा फोटोन को प्रसारित करेगा और यह एक्स रे और गामा किरणों के रूप में दिखाई देगा जिससे इसकी मौजूदगी की पुष्टि की जा सकती है। मगर इसे हम बाकी ग्रहों की तरह देख नहीं सकते, हम इसके सरफेस की फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हो अभी इसके बारे में और जानना बाकी है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।